हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ट्वेल्थ केमिस्ट्री यानी कि आप लोग को पहले ही यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी पर बता चुके कि ट्वेल्थ केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसके बारे में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये आप लोग का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है 25 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? तो 25 मार्क्स का पूछा जाता है। और सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सबसे जो कार्बनिक जो रसायन होता है ये सबसे हार्ड टॉपिक्स होते हैं। यानी इसको हम इतना जीरो लेवल से समझाएंगे कि आप लोग का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डर होता है ये डर पहले क्या होंगे आपसे हट जाएंगे। और इसको बता दें ट्वेल्थ केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही स्टार्ट किए। जैसे आप लोग को कैसे हम लाएंगे, जैसे देखिए टॉपिक्स वाइज नहीं। जैसे ये आप फिनोल हो गया, फिनोल आपको कितने मार्क्स का पूछेगा? 5 मार्क्स का पूछेगा। तो फिनोल हो गया, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, एल्कोहल हो गया, एक एक इसका पार्ट वाइज ले आकर पूरा इसका क्या करेंगे, सिलेबस को एंड कर देंगे। तो सबसे पहले हम आज टॉपिक्स में जानेंगे जो फिनोल, जो बिहार बोर्ड, जेई मीन्स, नीट, जो भी चीज होता है इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है जो फिनोल के बारे में। तो फिनोल के बारे में समझने से पहले हम इसको बेंजीन के बारे में समझेंगे कि वाकई बेंजीन होता क्या है। यानी कि जो बेंजीन जो होता है ये क्या होता है, फिनोल क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। फिनोल को समझने से पहले बेंजीन को समझना क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम बेंजीन की बात करेंगे। देखिए बेंजीन जो होता है इसका सूत्र क्या होता है, C6H6। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6 और H6, ये क्या होता है, बेंजीन का सूत्र होता है। देखिए बेंजीन का मुख्य आपको बता देते हैं कि सबसे पहले 1825 ईस्वी में माइकल फ्राडे ने बेंजीन के सूत्र की क्या की थी, डिस्कवरी की थी, खोज की थी। कौन? माइकल फ्राडे ने 1825 ईस्वी में। लेकिन इसके स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, संरचना। संरचना में जो संरचना सूत्र होता है इसको वही अच्छे से क्या किए, उसको डिस्कवर यानी कि उसका अच्छे से खोज नहीं कर पाए। लेकिन इसको स्ट्रक्चर संरचना सूत्र खोज के कौन किए थे, अगस्त केकुले। अगस्त केकुले की एक जो वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट है जो इसकी बेंजीन की संरचना सूत्र इसको क्या किए थे, खोज किए थे। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि जो बेंजीन के जो खोज किए थे, जो संरचना सूत्र का कौन किए थे, अगस्त केकुले। और सूत्र की जो खोज किए थे माइकल फराडे 1825 ईस्वी में। तो पहले हम संरचना सूत्र के बारे में जानेंगे, क्योंकि अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन हो गया जो भी समझाएंगे, पहले ये स्ट्रक्चर आप लोग अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो जब हम लिखाएंगे कि बेंजीफिनोल की अभिक्रिया इसके साथ कराई जाती है, बेंजीन की अभिक्रिया उसके साथ कराई जाती है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले स्ट्रक्चर समझना होगा कि बेंजीन है क्या, फिनोल है क्या, उसके बाद जो इसकी बेंजीन की रासायनिक विधिया, फिनोल की रासायनिक विधिया सारे समझ में आ जाएंगे। तो संरचना सूत्र कौन खोज किए थे, तो माइकल फराडे ने। देखिए संरचना सूत्र स्ट्रक्चर क्यों खोज किया गया, क्योंकि जो देखिए सबसे पहले संरचना सूत्र खोजने की, ये तो सूत्र C6H6 हमको पता चल गया कि बेंजीन माइकल फ्राडे ने 1825 में किए थे। लेकिन जो संरचना सूत्र खोज करने के लिए बहुत ही दिक्कत प्रॉब्लम हो गई थी। तो थोड़ा हम इनका जीवन परिचय जान लेते हैं कि इसका अगस्त केकुले का। जो अगस्त केकुले थे इन्होंने जब कॉलेज में जब थे, कॉलेज पीरियड में, कौन, अगस्त केकुले। तो ये एक ऐसे साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट ने उस समय तो मतलब कि स्टूडेंट थे, ये ऐसे स्टूडेंट थे इसको कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया गया, यानी कॉलेज से उनको भगा गया था, क्योंकि इनका जो बिहेवियर था बाकी सब स्टूडेंट से अलग था। ये थोड़ा मतलब कि अलग प्रकृति के थे। लेकिन धीरे से क्या हो गया, जब यहाँ पर भी स्कूल से ड्रॉप कर दिया गया, हेडमास्टर जो इनके जो प्रिंसिपल होते हैं वहां से इनको क्या किया गया, अगस्त केकुले को उस कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि इनका बिहेवियर, जो सारे स्टूडेंट थे इनका बिहेवियर बहुत ही गलत टाइप का बिहेवियर था। तो संरचना सूत्र जो इसका खोज कैसे वो किए, जो विंटर सीजन, जो सर्दियों के मौसम में क्या काम किए ये अगस्त केकुले ने, जो सर्दियों का मौसम था उस समय अगस्त केकुले ने क्या किया, अपना जो एक चेयर, जो कुर्सी था उस पर बैठे थे, और वहां पर कोई जो फायर, जो आग था वहां पर क्या कहते, जलाए हुए थे। जब वहां पर आग जब जलाकर बैठे थे तो क्या हुआ कि ये ठंडी के मौसम थे, धीरे धीरे क्या हुआ, सो गए। और धीरे धीरे वो सोने के बाद क्या काम किए कि उनको सपना आया। सपना हमेशा हकीकत होता है। तो सपना में देखे कि जो स्नेक, जो सांप होता है, आपस में क्या होते हैं, आपस में लिपट रहे हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर हुई, क्यों ये संरचना आप लोग देखे तो संरचना क्या है, सांप की जैसी तरह है।
C6 और H6, तो इसकी जो संरचना क्या होगी उनको आपस में देखे और ये खोज कर दिए। तो ऐसे नहीं है कि मतलब जो साइंटिस्ट एकाएक ऐसे खोज कर दिए, जो उनका आया और उसके बाद रिसर्च किए तो ये बेंजीन संरचना सूत्र का ये खोज कर दिए। लेकिन सूत्र क्या होता है C6H6, ये माइकल फ्राडे ने किए, और संरचना सूत्र कौन किए? अगस्त केकुले ने किए। और देखिए यहाँ पर ये 2 3 ये क्या है? डबल बाउंड है। डबल बाउंड मतलब क्या होता है? बाउंड मतलब क्या होता है? बंधन। जो केमिस्ट्री में ये डबल बाउंड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जैसे ये डबल बाउंड क्या हो गया? द्विबंधन हो गया। सिंगल बाउंड क्या हो गया? एक बंधन हो गया। और ट्रिपल बाउंड क्या होता है? 1 2 3 त्रिबंधन हो गया। तो अगर आपको स्ट्रक्चर जब धीरे धीरे समझाएंगे तो सारा समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? बेंजीन हो गया। ये संरचना सूत्र बेंजीन, और ये सूत्र ये हो गया। अब चलते हैं फिनोल के बारे में। जो फिनोल क्या है? देखिए फिनोल का जो सूत्र होता है C6H5 और OH होता है। C6H5OH होता है। आपको एक और सूत्र आपको बताए थे कि ये R, यहाँ पर R और OH ये क्या होता है? एल्कोहल होता है। एल्कोहल मतलब क्या होता है? शराब होता है। ROH ये क्या होता है? एल्कोहल होता है। एल्कोहल मतलब क्या होता है? शराब होता है। तो ये सूत्र क्या हुआ? C6H5 और OH हो गया। इसका स्ट्रक्चर जो संरचना सूत्र होता है बेंजीन है, सेम टू सेम बेंजीन है। और इसके ऊपर जो सिंगल बाउंड OH, यानी कि OH मतलब क्या होता है? एल्कोहल। तो यही क्या बन जाता है कि बेंजीन और इसके ऊपर OH रहता है, तो ये फिनोल बन जाता है। क्या बनता है? ये फिनोल बन जाता है। यानी बेंजीन जो होता है इसके ऊपर क्या होगा? OH रहेंगे, तो क्या बन जाएंगे? फिनोल बन जाएंगे। तो ये इसका क्या हो गया? फिनोल। बेंजीन और फिनोल में आप लोग डिफरेंस समझ गए। बेंजीन, और देखिए ये यहां पर देखिए कि ये जो बेंजीन है ये कार्बन है, और ये क्या है? C6 क्या है? 6 कार्बन है, और H6 क्या है? 6 हाइड्रोजन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक क्या क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। अगर क्वेश्चंस में आ गए कि बेंजीन क्या है? हाइड्रोकार्बन है, कार्बन है, तो आपको क्या बोलेंगे? ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो यहां तक आप लोग को अगर समझ में आ गया, तो अब हम चलते हैं फिनोल के कुछ और गुण पर। जैसे फिनोल कैसे बनता है, फिनोल बनाने की भौतिक विधियां, फिनोल बनाने की रासायनिक विधियां की ओर। देखिए फिनोल कैसे बनता है। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि ये जो फिनोल होता है वो कैसे बनता है। इसका स्ट्रक्चर और बेंजीन के स्ट्रक्चर को हम समझ चुके हैं। और फिनोल कैसे बनेगा, अब बता देगा कि फिनोल कैसे बनेगा, फिनोल के भौतिक गुण क्या है, फिनोल के रासायनिक गुण क्या है। छोटा छोटा सा पार्ट से लेकर हम सारे हम क्या करेंगे? इंड कर देंगे। अब एकाएक हम समझेंगे सारा इसको पढ़ा दे तो कुछ समझ में नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बहुत से स्टूडेंट को ये टॉपिक्स क्या होता है समझ में आता ही नहीं है। इसीलिए आपको बेसिक रूप से हम फार्मूला भी लिखवा दिए, उसके बाद धीरे धीरे तोड़ तोड़ कर हम बताएंगे। फिनोल का सूत्र क्या होता है ये तो आपको समझ गए हो। फिनोल का सूत्र क्या होता है? तो ये बेंजीन हो गया, ये क्या हो गया? फिनोल हो गया। ये फिनोल का सूत्र होता है। अब यहाँ पर फिनोल कैसे ये बनाएंगे, यानी इसको हम कैसे बनाएंगे कि फिनोल बन जाए। केमिकल जो लैब होता है केमिस्ट्री रसायन का, तो उसमें फिनोल कैसे बनाए जाएंगे? तो इनको फिनोल बेंजीन के जो फिनोल जो देखिए फिनोल बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। यानी कि जो फिनोल होता है ये OH जो फिनोल होता है, ये जो बेंजीन होता है, बेंजीन ये वाला बेंजीन के क्या होता है? हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होता है। हाइड्रोक्सी मतलब OH, देखो यहाँ पर जो OH दिया जाता है उसके व्युत्पन्न होता है। व्युत्पन्न मतलब उसमें और लगा दिया जाता है, व्युत्पन्न होता है। अर्थात जब बेंजीन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, जब इस बेंजीन में जो देखिए बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6 और H6 होता है। ये तो आपको लिखवा दिए कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6 और H6 किसका सूत्र होता है? C6 और H6 किसका सूत्र होता है? इसी बेंजीन का सूत्र होता है कि नहीं होता है? बेंजीन। और फिनोल का सूत्र क्या होता है? तो C6H5 और ये OH होता है। ये दोनों का ये बेंजीन का हो गया और ये फिनोल का हो गया। जब बेंजीन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होता है, इस बेंजीन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु यानी C6H6 होता है, तो एक हाइड्रोजन ये परमाणु का क्या होता है? प्रतिस्थापन होता है, निकाला जाता है। तो बेंजीन में क्या हो जाएगा? C6 और H5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो प्रतिस्थापन होता है और हाइड्रोक्सिन समूह
उपस्थित होता है और हाइड्रोक्सी समूह से कराया जाता है। और ये ये प्रतिस्थापन किसके समूह से कराया जाता है? OH। OH मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्सी समूह। यानी यहाँ पर अगर OH लिख देंगे तो ये क्या हो गया? हाइड्रोक्सी समूह। हाइड्रोक्सी समूह के साथ कराया जाता है, यानी एक हाइड्रोजन हम क्या करते हैं? बेंजीन से निकालते हैं तो C6H5 हो जाता है, और OH क्या करते हैं? इसमें हम बेंजीन के ऊपर डाल देते हैं तो ये क्या बन जाता है? फिनोल बन जाता है। तो इससे क्या होता है? फिनोल प्राप्त होता है। आया समझ में? आप देखिए, इसको सिंपल तरीका से हम ये इसको करेंगे कि पहले हम फिनोल बनाने के लिए, देखो, फिनोल बनाने के लिए बेंजीन को क्या करते हैं? हाइड्रोजन समूह से निकाल देते। एक हाइड्रोजन समूह क्या करते हैं? बेंजीन में निकाल देते। तो बेंजीन को आपको फॉर्मूला हम क्या बताए थे? C6 और H6 होता है। और इसमें से क्या काम करते हैं? ये वाले में से एक हाइड्रोजन हम क्या करते हैं? निकाल देते हैं। तो क्या बच जाएगा? अगर एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा? C6 और H5 बच जाएगा। H5 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? रिएक्शन में। और OH समूह को इसमें हम डाल देते हैं। किसमें? इसी व्यंजन में OH समूह को डाल देते हैं, यानी जोड़ देते हैं। तो ये OH समूह हो गया। तो ये क्या प्राप्त हो गया? C6H5। इसको क्या बोलते हैं? फिनोल प्राप्त हो गया। तो ये OH क्या हो जाएंगे? फिनोल प्राप्त हो जाएंगे। यानी OH वाले यहाँ पर चल जाएंगे और H वाले एक को क्या करेंगे? हम लोग निकाल देंगे। यानी कि इसमें इसको क्या करेंगे? उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर देंगे, निकाल देंगे। तो इससे क्या प्राप्त हो जाएगा? फिनोल प्राप्त होता है। आया समझ में? नहीं आया तो एक बार फिर से इसको हम समझा देते हैं। देखो, देखिए, इसको समझाने के पहले कि फिनोल बेंजीन के हाइड्रोक्सी भी उत्पन्न होते हैं। जो फिनोल जो होते हैं वह बेंजीन के हाइड्रोक्सी मतलब क्या होता है? OH। देखो, हाइड्रोक्सी मतलब क्या होता है? OH। यानी OH क्या होते हैं? बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं। तो ये वाले OH क्या होंगे? इस पर चढ़ जाएंगे OH। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन एक निकालेंगे तब ना OH वाले चढ़ेंगे। तो यहाँ पर H वाले हाइड्रोजन क्या करेंगे? निकाल देंगे, जिससे हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? फिनोल प्राप्त होता है। आया समझ में? नहीं आया तो फिर से एक बार स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर को हम हटा देते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से इसको हम समझा देते हैं। फिनोल कैसे प्राप्त होता है? फिनोल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? बेंजीन ले लेते हैं। देखिए, जो कह रहा है उसे, फिनोल बेंजीन के हाइड्रोक्सिन भी उत्पन्न होते हैं जब बेंजीन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कराते हैं। यानी ये बेंजीन हो गया। देखो, ये क्या हो गया? बेंजीन। अब ये बेंजीन का, इसमें हाइड्रोजन, देखिए, बेंजीन के हाइड्रोक्सी भी उत्पन्न होते हैं। कौन? फिनोल क्या होते हैं? बेंजीन के हाइड्रोक्सी भी उत्पन्न होते हैं। तो यानी हाइड्रोक्सी भी उत्पन्न मतलब क्या होता है? OH का क्या करना है? जोड़ देते हैं। तो OH क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं और हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर देते हैं। प्रतिस्थापन मतलब इसमें एक बेंजीन से हाइड्रोजन परमाणु क्या करते हैं? निकाल देते हैं। तो बेंजीन का सूत्र आपको बताए थे C6 और H6 होता है। ये बेंजीन का जो फार्मूला होता है क्या होता है? C6H6 होता है। और फिनोल की फार्मूला, ये बेंजीन की फार्मूला हो गया। और फिनोल का फार्मूला क्या होता है? C6H5OH। ये क्या होता है? फिनोल होता है। ये क्या होता है? फिनोल होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि बेंजीन C6H6 में की एक हाइड्रोजन का क्या करेंगे? निकाल देंगे। इसको निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? बेंजीन में यहां पर क्या बच जाएगा? केवल C6 और H5 बच जाएगा। और इसमें OH हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो C6H5OH बन गया। तो ये क्या बन गया? फिनोल प्राप्त हो गया है। और OH ये क्या प्राप्त हो गया? फिनोल प्राप्त हो गया। आए समझ में? यही इसके क्या है। और बेसिक कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? फिनोल बनाने की विधियां, जो रासायनिक विधियां होती है, भौतिक विद्या होती है, गुण क्या होता है और इसका वर्क क्या होता है, सारा इसको एक एक पार्ट्स में हम लेकर इसको करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट।